जय बजरंगबली की जय। जय सिया राम। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज दशहरा है, आज का दिन था बहुत बिजी, पर क्या करो, सारे काम करने पड़ते। देखो मेरा डॉन पूजा करने बैठा है। मैंने देवी मैया की स्थापना अंदर ही की है, क्योंकि दिया को देखना पड़ता है। और कीर्तन भी अभी हमारे ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गली है कि कीर्तन 10वीं तक चल रहे हैं और अभी भी कीर्तन से आ रहे हैं हम सब लोग। फिर मुझे घर में कन्या पूजन भी करनी थी। ये देखिए मेरा भजन में डांस। फिर मैं जल्दी से घर आई अपना भजन कीर्तन करके। मेरे को भी क्योंकि काफ़ी सारी तैयारियां करनी थी, पूरी छोले रायता वगैरह ये सब कुछ भोग लगाना था। तो मैंने सबसे पहले तो अपनी जल्दी से ड्रेस बदल के खीर वीर बनाई, घर का काम भी निपटाया सारा, क्योंकि मेन तो घर को सफाई रखना होता है। पूजा से बढ़कर सबसे बड़ी पूजा तो साफ़ सफाई करना ही होता है घर की। तो मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैंने खीर में डालने थे, तो उसकी तैयारी करी जल्दी जल्दी। अकेले ही सारे काम निपटाने होते हैं, अच्छा ही लगता है, क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ काम में, तो माइंड में कुछ चलता नहीं है, तो थकान तो नहीं होती है। अपने काम में बिज़ी रहती हूँ तो माइंड में उल्टे पुल्टे ख्याल भी नहीं आते हैं। और मैंने खीर आधी पक चुकी थी, तब तक मुझे लगा कि मैं और काम भी कर लेती हूँ। एक और कीर्तन में मुझे जाना था अभी दिन के 2 बजे। तब तक आधी तैयारी तो मैं कर चुकी थी, और अभी शायद से अभी बज रहे हैं 12, जाना भी है। और ये है पहाड़ी खीरा, फिर मैं इसका रायता बनाती हूँ। आज है दशहरा। कपड़े मैंने जल्दी जल्दी बाहर डाले, ये तो आने के तुरंत बाद मैंने कपड़े धोए, तो कपड़े भीगे हुए रखना अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो मैं मॉर्निंग में ही सारे काम निपटा लेती हूँ, पर कभी कभी हो जाता है। ये देखो, ये पूजा करने तो ये भी आ गया है। मैंने बोए थे जौ, जो हो गए थे। आज मैंने 10वीं को जौ को काटा और नारियल जो माता रानी का स्थापित करा था उसको हटाया। माता रानी मैंने अंदर ही रखी है। मैं इस प्लेट को ना ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा थक गई, मगर मैंने ना उससे खीरा घोर के ढका हुआ था, तो वो वहाँ मिली मुझे। ये मैंने अपने डॉन के लिए थोड़ी खीर निकाली, क्योंकि इसमें चीनी नहीं है। फिर उसके बाद मैं चीनी मिक्स कर दूँगी। और ये रहा मेरा यमी इसका रायता। और मैंने इसमें बाज़ार से ही मैं राई लेके आई थी पिसी हुई, मैंने घर में नहीं पीसी क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता। और ये रहे मेरे माता रानी के, ये रहे चने, और ये मैंने कहा आटा गूँध के फिर मैंने कीर्तन में जाना था। काम के साथ साथ समाज को भी देखना पड़ता है। तो मैं जल्दी, आज मैंने कोई रील्स या शॉर्ट्स नहीं बनाई। फिर कीर्तन से भी मैं बहुत जल्दी आधे घंटे के अंदर अंदर आ चुकी थी। और उसके बाद मैंने जल्दी से पूड़ियाँ तली, क्योंकि बच्चे आते ही होंगे। देखो कौन कौन बच्चे आते हैं। मैंने 4:30 का टाइम दिया था बच्चों को, तो मैं जल्दी से अपनी पूड़ियाँ रेडी कर लेती हूँ। आ चुके हैं 2 बच्चे। ऐसे बना सबके मिक्स करके धो दिया। कल हुआ, कल कितना मजा आ रहा था, घर आने का मन ही नहीं था सर। जबरदस्त रहने दो, मैं नहीं जाना। उज्जा पूरा फोन, सारा आशीर्वाद फोन में दे दिया। फिर अगर तू खाएगा ना मैं आइसक्रीम दूंगी, अगर तू खाएगा मैं पक्का आइसक्रीम दूंगी, देख ले। खाना है आइसक्रीम, पूरी खा ले फिर फोल्ड करके दे दो।
माता रानी की कृपा से मेरा सारा काम निपट चुका था और माता रानी जो ये कंजक हैं, बच्चियां हैं, इनका भोग भी संपन्न हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने इनको दक्षिणा दी। मैंने बच्चों के लिए मैं लाई थी पेन और क्या कहते हैं, मैंने इनको दक्षिणा दी और आइसक्रीम लेके आई थी। मैं चुनरी इसीलिए नहीं लाई क्योंकि चुनरी ना वेस्ट कर देते हैं। अगर मैं इनके सर में भी डालूंगी वो सब ऐसे ही जमा रहती है। कई बार मैं रोड में ऐसे भी पड़ी देखती हूँ उन चुनरियों को, उसका यूज़ नहीं हो पाता है। दे दो। तो इसीलिए मैंने चुनरी नहीं दी बच्चों को। माता रानी को मैं चुनरी पहले ही चढ़ा चुकी थी, तो मुझे लगा कि अब इन बच्चों के पढ़ने लिखने के दिन हैं तो मैं इनको चुनरी की जगह पेन दे देती हूँ, जिससे इनका फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहे और अच्छा रहे। क्योंकि चुनरी का तो यूज़ नहीं हो पाता है ना उतना घर में, इस वजह से मैंने चुनरी इनको नहीं दी। अभी भी मैं बाहर गई थी, मैंने देखा 1-2 चुनरियाँ रोड के साइड में पड़ी थी। और घर में भी माँ बाप कितना इकट्ठा करेंगे चुनरियों को, क्योंकि कन्या पूजन में हर कोई चुनरी देता है। तो मुझे लगा कि कोई नहीं, अपनी अपनी श्रद्धा है, मैं किसी को गलत भी नहीं कहूँगी। तो पर मैंने नहीं दी, ये मेरी सोच है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप लोग भी ऐसा सोचिए, ये सिर्फ मेरी सोच है। ऐसी हो सकता है औरों की भी सोच है। पेंसिल नहीं है क्योंकि मैंने बच्चों को देते हैं, काफ़ी कुछ गिफ्ट देते हैं बच्चों को, ऐसी बात नहीं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से। तो मुझे इतना अच्छा लगा जब बच्चों ने भर पेट खाया। फिर उसके बाद मैंने इन लोगों को आइसक्रीम दी। तो सारा खाना एक तरफ और आइसक्रीम एक तरफ। बच्चे जितना खुश खाने से नहीं होते हैं ना, उससे ज़्यादा कहीं 10 गुना खुश वो आइसक्रीम देख के हो गए थे। बच्चों ने मुझे आशीर्वाद दिया और आइसक्रीम खाते खाते चले गए। उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपनी ड्यूटी पर। पूरा जो बर्तन थे वो समेटे, भोग जो इन्होंने बचाया था उसको इकट्ठा करा ताकि मैं उसको गाय को दे सकूं। फिर उसके बाद मैं लगी हूँ काम पे अपने, भजन भी गुनगुना रही थी थोड़े, तो अच्छा लग रहा था, कुछ भक्ति भावना मन में जाग रही थी। तो डॉन से मैंने मना किया था खाने के लिए, तो वो नहीं, उसने बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा है। मैंने ना उसके लिए बिना चीनी वाली खीर निकाली है। चलो एक पूरी तो दे दूँगी भैरव देवता मानकर, पर इसको हम ज़्यादा नहीं दे सकते। तेल वाली ऑयली वाली चीज़ें इसके लिए नुकसान है। कोई भी चीज़ देखो अच्छी होती है, पर किसी के लिए नुकसान होना, इससे अच्छा पल भर की तकलीफ़ सह लो, पर ज़िंदगी भर की तकलीफ़ मत दो किसी को। उसके बाद मैंने डॉन को बिना चीनी वाली खीर दी। तो मैं फिर जब बच्चे गए, मैंने बर्तन समेटे। अभी बर्तन मैंने धोए नहीं है, मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ। आज वैसे भी 10वीं है, दशहरा है, तो मुझे लगा कि मैंने भी खा लेना चाहिए भोग के बाद। मैंने शाम को उनके जाते ही खाना खा लिया था। भगवान ने कृपा करी, मेरे पूरे 9 दिन इतने अच्छे से व्रत हुए कि मतलब लगा माता रानी प्रसन्न है। कुछ शुभ संकेत, कुछ शुभ सा हुआ तो अच्छा लगा। शुभ मतलब होता है ना एक पॉजिटिविटी सी, तो वो अंदर थी। और कहीं ना कहीं मन में उदासी भी थी कि नवरात्रियाँ जा रही हैं। ये है मेरा भोग। और आप लोगों को एक बार फिर से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खा पी के चले जाती हूँ डॉन को बाहर घुमाने, क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इस डॉन को घुमाना मेरे लिए। क्योंकि इसका मन अंदर नहीं, जैसे ही 5 बजते हैं इसका मन बिल्कुल बाहर के लिए विचलित हो जाता है। इसको घुमाना ही है, मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, डॉन को बाहर घूमना है। चलो इसको भी खुश रखना पड़ता है, सबके साथ साथ ये भी खुश रहे, और इसका मैं पूरा ख्याल रखती हूँ। ये मेरा एक डॉगी ही नहीं, बहुत प्यारा